भट्टी की तरह तप रहे मध्य प्रदेश में इन दिनों दाल ने लोगों को रुला दिया है। दाल जो है 170-175 रुपये किलो हो चुकी है। पीली दाल, वो जो हर घर की थाली में रहती है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दाल पर चर्चा, और शुरुआत करते हैं जो बार बार बात कही जा रही है कि दाल के जब जो रेट है आसमान पर पहुंच चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल दाल के रेट क्या है ये हम देखेंगे। और कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। क्या खरीदने आई हैं? दाल खरीदने आई हैं। दाल पर ही तो चर्चा कर रहे थे। कैसी है दाल? अच्छा, लगभग कितने रुपए किलो होगी दाल अभी? 70 रुपये बिक रही है जी। 170 सस्ती है। आप कितने रुपए किलो लिया करती थी पहले दाल? पिछले साल सही है। पिछले साल कितने रुपए किलो? 160 100 रुपए किलो के आसपास थी। तो फिर आपने दाल ली? दाल ली आपने? अभी नहीं ली। अभी नहीं ली, लेकिन लेना है दाल। साहब, दाल गर्मी है, गीली हो गई। जिस तरीके से धूप की तपिश आप उन सबको गीला कर रही है, इसी तरीके से उपभोक्ताओं को भी दालों के रेट में इजाफा करके कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास हो रहा है। आप और हम तो कूलर और एसी की गर्मी में अपनी राहत कर सकते हैं, पर पता नहीं कब दालों के रेट से आम उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचेगा। इसकी अभी हम दाल की बात करें तो तुलना करें, क्योंकि आप कैट के प्रवक्ता हैं। पिछले साल जो दाल कितने रुपए किलो थी और आज कितने रुपए? अगर हम बात करें अरहर की दाल की तो संभवतः एक साल के अंदर 160 से 170 यानी करीब 70 रुपये की केजी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगाई है दाल। बहुत ज़्यादा दालों के रेट में बहुत इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं कारण क्या हम जानना चाहें, कारण क्या है? देखिए, इसमें बहुत से कारण है कि लोगों ने आजकल खेती कम कर दी है। भैया वो कछू भी खेती की कम होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें होती हैं जी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अगर बात करें, जिस तरीके से पहले उत्पादन होता था उत्पादन होता नहीं है। बाहर से आने वाले मालों की आवक भी कम होती है, तो ये कहीं ना कहीं बाहर से आई। तो आप कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ महंगी हो वाली दाल सबसे महंगी होगी तो भी लेंगे। थोड़ा बहुत कम कर लेंगे तो ठीक है, नहीं फिर भी लेंगे। लेना तो है। आप भी क्या बाजार में खरीदारी करने आए हैं? बेटी है मेरी, मम्मी के साथ आई है। जी। दाल की क्वालिटी कौन सी अच्छी क्वालिटी? पेपरिया वाली? पेपरिया वाली दाल खाते हैं शुरू से। अच्छा, और महंगी? किसान है, लेकिन किसान है भाई। अच्छा, किसान हैं आप? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाड़ी बत्तर साइड से। जी। तो दाल महंगी हुई, किसानों को फायदा हुआ? हर चीज महंगी हो रही है, किसानों को कैसे फायदा होता तो है, लेकिन हर चीज महंगी हो रही है। खेती किसानी भी महंगी पड़ जाती है। किसानों की भी महंगी पड़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये दाल महंगी है, आप तो व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, अभी जो दाल महंगी हुई है इसका कारण? सबसे पहले तो उत्पादन की कमी है, और जो अपना विदेशों से भी जो माल आता था उसमें भी कमी आई है। और पिछले साल, इस साल अपन चुनावी साल है तो भी थोड़ा बढ़ती है और कंट्रोल नहीं कर पाए तुअर दाल विशेष तौर पर। अब ऐसा कोई फॉर्मूला होगी जो रेट हर दिन बढ़ते जा रहे हैं? अब 2-3 रुपये और बढ़ गया 2 घंटे में, तो कंट्रोलिंग कैसे होगी? सरकार को अपने नियमों में परिवर्तन लाना है। थोड़ा अनाज और आवश्यकता वस्तुओं पे थोड़ा सा नियम पे परिवर्तन लाके इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, और थोड़ी अपनी लॉलीपॉप बांटना कम करें। लेकिन ये भी बात कही जाती है कि दाल के रेट बढ़े हैं, किसानों को फायदा होगा। किसानों को पिछले सालों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो किसान संपन्न हो रहा है। तो वही चाहते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। किसान धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। आप चाहिए तो आज की स्थिति में किसान के पास अपनी फसल को उत्पादन करने की सुविधा बढ़ी है, बिजली की पैदावार बढ़ी है, उसकी फसल की पैदावार बढ़ी है, लेकिन जो क्वालिटी अपने यहाँ उत्पादन वो नहीं हो पा रही है। क्वालिटी पे भी अब फोकस करना होगा। और जाहिर तौर पर है, लोग कह रहे हैं कि साहब दाल कितनी महंगी हो, दाल तो साहब खाना ही पड़ेगा। हालांकि जो सब्जी वाली दाल है वो
अभी अभी तेजी आई क्या कुछ दिनों में? डेली बढ़ा, हर दिन? हर दिन। तो आगे अभी रेट और बढ़ सकते हैं? ऊपर से होता है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से भाग जो गर्मी तो हम देख रहे हैं, गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दाल लेने वाले जो लोग हैं कस्टमर वो बाहर चले जाते हैं। सवाल नहीं कर सकते, दावत तो कहाँ मिलेगा, उसकी मतलब आती होगी। साहब खुद हम व्यापारियों की बात करें तो वो खुद व्यापारी कह रहे हैं ये तो है, रेट कहाँ तक जाएंगे और कितने और बढ़ सकते हैं, कंट्रोल होंगे तो कब होंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जो हर एक आम उपभोक्ता के हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या हाल के जरिए हर एक सवाल का हम जवाब तलाशते हैं। चलिए और इस समय बाजार में हम मौजूद हैं। साहब क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? ये नहीं करते हैं साहब? दाल में तो निकाल लिया है, गर्मी से ज़्यादा तेज तो दाल के रेट है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम लोगों को तो नहीं मिल पा रहा ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ मार्केट भी जो रेट है, अब चने का रेट तो 4, 4.5, 5 हज़ार ही है, हम लोगों को नहीं मिल पाता ना किसान को वो रेट। ये क्या मुनाफा किसके पास जा रहा है? इस समय जहाँ जो दाल खरीदार या तो काम मिल वालों के पास में, खरीदार के पास में, किसान को जमीनी मेहनत करने का उसका पसंद है। ये दाल के रेट बढ़ रहे हैं तो आपको आपका मुनाफा नहीं बढ़ा? पता नहीं है। मतलब करीब 1.5-2 गुना काम कर रहता है। हाँ, किसान को और बाजार में थोड़ा सामान खरीदना तो भिंडी सब्जी होती है ना, इसी 10 हाथ खराब हो जाती है। दाल और आगे सरसों नहीं पड़ेगी, क्या लग रहा है? बढ़ सकती है तो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है कि एक्सपोर्ट होगा तो बढ़ेगी, नहीं होगा तो आप जैसे चावल का ही देख लो, पिछले साल चावल हमारा धान 5,000 रुपये बिका था, इस साल कोई 2,500 नहीं पूछ रहा है। पिछले साल वही धान चावल हमारा 5,000 बिका, इस साल 2,500 नहीं पूछ रहा है, जबकि चावल के रेट में कोई खास गिरावट नहीं है मार्केट में। और इस समय हम भोपाल की थोक बाजार में मौजूद हैं और दाल के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका उनसे हम चर्चा करते हैं। तब दाल में जो रफ्तार पकड़ी है तो बड़े 2 सवाल हैं बेसिक कि एक तो ये है कि जो दाल के रेट हैं कहाँ तक चले जाएंगे, दूसरा ये कि कंट्रोल कब होगा। देखिए, तब कंट्रोल करना तो सरकार के हाथ में हो गया है, व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता है। स्टॉक की बहुत लिमिट है, प्रोडक्शन तो अपनी जगह पे है बट स्टॉक लिमिट है। अब कहाँ तक जा सकता है, ऐसी जो बड़े बड़े दाल मिलर हैं या ब्रोकर हैं वो बता रहे हैं कि 200 रुपये तक खोल सकती है रिटेल में। अभी होलसेल में 165-170 का रेट हो गया है और मिल वाले आज की तारीख में इससे बढ़ा के रेट बता रहे हैं। जो आने वाली दाल है वो 170 प्लस में आपके घर में पड़ेगी। अब वो जाहिर की बात है, रिटेलर एक कस्टमर ले जाएगा, दुकानदार रिटेलर तो वो 180-190 तो बेचेगा और जब और बढ़ जाएगी दाल तो 200 रुपये तक बिक सकती है। कैसी धारणा है? तो यानी इस गर्मी के सीजन में मान के चले कि यदि इसी तरह चलता रहा तो दाल 200 रुपये तो हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को हम ये निवेदन करेंगे कि महंगाई को पर कंट्रोल भी लगाएं तो रेट पे दाम कम होने चाहिए। अभी कम होना चाहिए, जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आम उपभोक्ता भी चाहता है कि दाल के रेट कम हो। कैसे होंगे, फॉर्मूला कौन सा है? ये तो सरकार की फॉर्मूला कर सकती है जिसमें व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तो हम एक ट्रेडर्स हैं, दाल मिल से माल मंगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिटेल में बेचते हैं। बाकी कम करना ये गवर्नमेंट की काम। अच्छा, इसमें मुनाफा किसका हो रहा है? जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का मुनाफा है, दाल मिल वालों का मुनाफा है, व्यापारियों का मुनाफा है, किसका मुनाफा है? मुनाफा तो व्यापारी का तो एक लिमिटेड ही रहता है, आधा परसेंट 1% भी काम करता है। इसमें जो बहुत बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनको मुनाफा ज़्यादा मिलता है, जिनको मालूम है कि 1 महीने के बाद बाजार रेट बढ़ जाएगा तो स्टॉक अपने पास में रखा है। तो मेन मुनाफा ये स्टॉकिस्ट कौन है ये पता करना सरकार पता भी करे और एक्शन भी होता। दे सकते हैं। जब तक सरकार उनको एक्शन नहीं लेगी तब तक रेट कम नहीं होगा।
तो साहब देख पा रहे हैं आपकी दाल के दाम कैसे कम होंगे, इसका फॉर्मूला भी सरकार को ही निकालना पड़ेगा, सरकार को एक्शन मोड में आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम और बाजार में पहुंचकर तमाम जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, जो आम उपभोक्ता हैं, उनके बीच चलते हैं और उनका दाल को लेकर उनका क्या हाल है ये जानने का हम प्रयास करते हैं। और अब हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल में चावल दाल व्यापारी थोक महासंघ के अध्यक्ष के पास, और अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं। साहब, दाल का क्या हाल है? दाल तो साहब एक साथ बहुत रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी तुअर की दाल का आज का रेट है 170 रुपये और चने की दाल का रेट है आज 88 रुपये। हाँ, उनके क्या है, चना और तुअर ये मार्केट में आवक बहुत कम हो रही है, इसके कारण रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि किसान लोग अपने चना स्टॉक करके रखे मार्केट में नहीं ला रहे हैं। वो तुअर भी ऐसी है, महाराष्ट्र के किसान लोग तुअर स्टॉक करके रखिए वो मार्केट में नहीं लेते। तो ये जो स्टॉक है किसानों के पास है कि जो स्टॉकिस्ट है उनके पास है, किसके पास? किसानों के पास है और बड़ी कंपनियां जो मतलब करती हैं उन लोगों के पास है, और व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं है, मिल वालों के पास स्टॉक है, मिल वालों के पास भी नहीं है। तो आप ऐसे तो यदि स्टॉक ये नहीं निकला तो फिर क्या होगा? चने की दाल 100 रुपये तक हो जाएगी और तुअर दाल वैसे 190 या 170 हो जाएगी। तो हो जाएगी। अब कोई मिल वाला ये कह रहा है आप भाई आवक नहीं है, माल मिल नहीं रहा तो कैसे चला है? तो मिल बंद करके दूसरे आइटम चला रहे हैं, मुफ्त चला रहे हैं, चला रहे हैं, मसूर चला रहे हैं। आवक की बात करें, नहीं पैदावार, कब से शुरू हो जाएगी? नई आवक अभी होगी अक्टूबर नवंबर में। किसान अभी क्या पूरी बरसात के बाद बरसात सही होती है, दूसरे रात में फिर आवक चालू हो जाए, किसान लोग अपने जो स्टॉक दबा के दे दें वो वापस मंडियों में लेके आए। हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि इसमें सरकार को एक्शन लेना होगा। लेकिन सरकार एक्शन ले तो किस तरह का एक्शन? भाई सरकार एक्शन लेती है, मिल वालों को, व्यापारियों को। छापे पड़ते हो तो वहाँ पर कोई स्टॉक निकलता ही नहीं, देख कर चले जाते। और जो माल है कहाँ? किसानों के पास ही माल है, दवा को माल किसानों के पास है, मिल वालों के पास भी जाते हैं, मतलब चेकिंग करने, उनका स्टॉक ज़्यादा निकलता ही नहीं। जो सरकार की लिमिट है उससे कम ही निकलता है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर चना या जो बड़े किसान है यहाँ पर वहाँ पर सरकार नहीं कर पा रही, सरकार नहीं कर पा रही। किसानों को कोई सरकार का कोई मतलब कानून नहीं जो बजा कर उनको लगाया क्या करेगा, या फिर आम व्यक्ति क्या करेगा? आम व्यक्ति क्या करेगा? मतलब जैसे 1 किलो खाने वाला आधा किलो में काम चलाएगा। अभी क्या हो रहा है? क्या ये आपकी जो खपत है क्या उसको गिरावट आई है? 50% गिरावट आई है। सब्जी सस्ती है, लोग किताब मतलब महंगी के काम नहीं ले रहे, सब्जियाँ लेकर अपना पेट पालन कर रहे हैं। मैं राकेश जी सीजन चली नहीं, मई जून में बहुत गिराकी रहती है तो मतलब बात करने की फुर्सत ही नहीं रहती। अब तो अपने वजह से इंसान बैठा हुए। साहब, जो अध्यक्ष है बता रहे हैं कि जो दाल के खास तौर पर व्यापारी हैं वो व्यापारी इस समय आप देखें कि खाली बैठे हुए हैं और जो दाल के रेट बढ़े हैं इससे खपत भी बाजार में कम होने लगी है। इस समय हम सबसे पुराने बाजार में मौजूद हैं और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो दुकान पर आप देखें कर्मचारी है बैठे हुए हैं, जो दुकान मालिक है वो भी बैठे हुए हैं। यानी ये संकेत इस बात को लेकर है कि यहाँ पर ग्राहक नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि भीषण गर्मी है बाजार में ग्राहक ना हो। हम सीधे सड़क की बात करें तो सड़क पे आप देख पा रहे हैं कि लोगों की आवाजाही है, लोग खरीदारी करने बैठ रहे हैं। किराने की दुकान है, यहाँ पर इसी तरह से सूनापन नजर आ रहा है। अभी सूनापन क्या हुआ है? शाम को फिर उतने कस्टमर आ जाते हैं जितने दिन में नहीं आ पाते, वो कवर नहीं हो पाता है। बाकी किराने का सामान का क्या हाल है? महंगाई चरम पे, दाल 200 टच करने वाली है कुछ ही महीनों में। 200 पार तो नहीं हो जाएगी, हो सकता है हो भी जाए। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है तो उस हिसाब से दाल वगैरह 200 पार हो जाएगी लगे थे। साहब, कामकाज कैसे चल रहा है गर्मी के मौसम में? ठंडा है, ठीक है। बात संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, मोदी जी ये सब संतुष्ट है। मोदी है तो मुमकिन है साहब। मोदी है तो मुमकिन है। दाल का क्या हाल है?
तो बहुत महंगाई चरम सीमा तक चल रही है। चरम पर है, तो कंट्रोल कैसे होगा था? गवर्नमेंट का हाथ में था। गवर्नमेंट क्या पैदावार इसकी बढ़ जाए, जैसे पिछले साल की अपेक्षा इस बार महंगी हुई, कि आगे अब महंगी ना हो, तो क्या क्या करना होगा? पैदावार बढ़ाना होगा, कुछ पॉलिसी लाना होगा। जो बाहर का माल आता है वो ठीक आता है क्वालिटी। इम्पोर्ट बंद करना पड़ेगा मेरे हिसाब जी, इम्पोर्ट बंद करना पड़ेगा। बाहर जो जा रही है दालें उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वर्तमान समय में बाहर रेट बढ़ा इस पर कंट्रोलिंग हो जाएगा। 30 से 40 रुपये किलो डाउन हो जाएगा, 30 से 40 बिल्कुल हो जाएगा। बाहर अगर बंद हो जाएगी तो आराम से 30-40 रुपये किलो कम हो जाएगा। क्वांटिटी बढ़ेगी, तो फिर रेट डाउन हो जाएगा। आपको लगता है भैया 70% है, तो क्या क्या आपके उसमें सब्जी के आइटम्स हैं? दाल महंगी हो गई तो आपको उसको कम उपयोग करना है, तो कम से कम कहीं बच्चे कहीं गायब होने या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो चना दाल खा रहे हैं, तुअर दाल समझ रहे हैं। चना दाल तो महंगी नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ ना, हाफ रेट है उसका 90 रुपये किलो है, तुअर दाल 180 रुपये किलो है, तो चना दाल खा रहे हैं, तुअर दाल समझ रहे हैं। तो साहब देखिए ऐसा भी होने लगा है, तो क्या चना दाल की डिमांड बढ़ी है? क्या बढ़ी? चना दाल की डिमांड नहीं बढ़ी। मतलब एक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, लोग चना दाल भी खाएंगे, तुअर दाल समझ के खा रहे हैं। वही तुअर दाल खा रहे हैं, चना दाल सस्ती है। तो आप देखिए इस तरह के जो है कटाक्ष जाहिर तौर पर वो भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम दाल की बात कर रहे हैं। आम व्यक्ति पर ये जो दाल की वो कम होती है, खपत कम हुई तो जाहिर तौर पर लोगों की कम होती है। क्या करते हैं आप? दुकान लगाते हैं, दाल तो खाते होंगे। अभी आखिरी समय कब एक आम पब्लिक के हिसाब से क्या? आम पब्लिक के लिए तो है थोड़ी परेशानी। पब्लिक के ऊपर आज भी एक दाल के ऊपर समझो 1 किलो के ऊपर 10 रुपये भी बढ़े, उनके बजट में पड़े। तो साहब देखिए 10 रुपये बढ़ते हैं और बजट जो है गड़बड़ा जाता है, ऐसा खुद जो व्यापारी है वो भी कह रहे हैं। और बाज़ार में आप देखें कि तमाम जो कस्टमर आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि कितना असर उनकी सेहत पर होता है। और रिटेल की हम दुकान पर हैं, रिटेल की दुकान यानी साहब आम कस्टमर यही पहुंचता है। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। गर्मी ने तो थोड़ा कस्टमर ग्राहकी में सबके लिए है वो तो गर्मी, ग्राहकी पर असर तो नहीं है, असर नहीं। बाकी अभी कुछ महंगा हुआ है क्या? दालें महंगी, दालें महंगी है, मसाले महंगे, मसाले भी महंगे हैं। कौन कौन सी दालें हैं? तुअर की दाल महंगी है, 180 रुपये किलो। 180। और मसालों की बात करें तो? मसालों की बात करें तो हल्दी महंगी है 300 बस महंगाई हो चुकी थी, अब आगे तो कब से वापस होना शुरू हो जाएगा?
तो सीधा सा फॉर्मूला है बाजार का कि यदि आवक ज़्यादा होगी तो जो महंगाई है उनके दाम है कम होंगे, और आवक यदि कम होगी तो साहब दाम तो बढ़ेंगे। अब सरकारों को इसी पर फोकस करना होगा कि आवक जो है बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो खपत है बाजार में हो सके। चलिए और आगे चलते हैं। यदि हर और बाज़ार की हम बात कर रहे हैं, बाज़ार में हम पहुंच रहे हैं। आम लोगों के बीच बात करें, क्या हाल है? कहाँ पे आए? आम के रहा तो क्या अरे दाल गए ही नहीं ले तो लेने जाओगे लगभग कितने रुपए किलो? कब पूछे गए थे आप? आज पूछी थी। अच्छा क्यों अम्मा जी 150 रुपये किलो दाल महंगी तो नहीं है? खाना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। जो दाल है महंगी हो सस्ती हो। और चलिए हमें आप क्या हाल है? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मंडी में। तो अनाज मंडी या फिर फल मंडी? फ्रूट मंडी। फल तो सस्ते होंगे अभी, सीजन है। सीजन में तो सस्ते रहता है ना साहब? सर आवक नहीं है ना। अच्छा आवक नहीं, आवक कम है। आवक कम से आप किराने का सामान लिया किराने का सामान चलिए अभी दाल लेने भी पहुंचेंगे। जी की दुकान है। फल की दुकान। दाल कब से भी खरीदी है? बहुत दिन हो गए। वैसे महंगी चल रही है दाल में। आप ही लेने जाते हैं कि और कोई लेने? नहीं मैं ही लेने जाता हूँ किराना का सामान। कितनी अब अभी हम बात करें महंगाई बहुत हो गई ना। महंगाई बहुत है। अभी तो कूलर पंखे की रेट बहुत तेज है जी। मेरा कूलर का बिजनेस सिलेंडर का रेट है। मैं जाता हूँ 200-250 रुपये के माल नहीं मिल पा रहा है कच्चा। सबसे बड़ी शॉर्टेज है इसमें। मोटर पंप नहीं मिल पा रहा है, कूलर की मोटर नहीं मिल पा रही, बहुत शॉर्टेज है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सामान नहीं मिल पा रहा है, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। तो क्या डिमांड ज़्यादा आ गई? क्या डिमांड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। पिछले साल गर्मी नहीं मिल पा रही, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। कच्चा माल मिल नहीं पा रहा है। इसमें मोटर लगते हैं, पंप लगते हैं, कुछ भी माल नहीं मिल पा रहा है। बहुत रेट है। 4,000-5,000 रुपये। तो ये भी ये जो छोटी पानी का पंप जो सोखा था वो 150 हो गया। पानी की जो 600 की थी वो 200 हो गई है। जो 1,000 की थी सीधे सर देखिए जो बाजार का फॉर्मूला है कि दाल पर लागू नहीं होता बल्कि हर चीज़ पर लागू होता है। डिमांड ज़्यादा है और जो क्वांटिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है तो रेट बढ़ ही जाते हैं। ऐसा ही अन्य चीज़ों पर भी हो रहा है। लेकिन हम दाल की बात करें, दाल के लेकर जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी संघ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यदि इसी तरह कंट्रोल नहीं किया गया, यदि इसी तरह से जो बाहर एक्सपोर्ट होती रही दालें और जहां पर रुकी हुई हैं, जिन्होंने रोक रखा है, जो स्टॉकिस्ट है उनके पास इसी तरह से दाल बाहर नहीं निकाली गई तो जल्द ही दाल 200 रुपये के पार भी हो सकती है। अब जो फार्मूले की हम बार बार बात कर रहे हैं, जो कैट के यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद हैं, फार्मूला सरकारें करेंगी, लेकिन ये है ना कि लोगों को तो अभी ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा, परंतु ये बात सही है कि अगर सरकार की लाठी अगर चलती है तभी निचले स्तर के लोग इसमें बाज आते हैं।
कहीं ना कहीं व्यापारियों के पास लोग जरूर बोलते हैं कि स्टॉक की चक्कर, पर व्यापारी एक हाथ में वहाँ चल जाएगा। ये किसानों के पास, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि किसानों के पास कहीं ना कहीं दम स्टॉक है, स्टॉक को बाहर निकालना होगा। वो स्टॉक बाहर निकलेगा तो दालें सस्ती होंगी, लेकिन यदि इसी तरह नरमी बरती गई, कोई एक्शन नहीं हुआ तो दालें 200 रुपये पार भी हो सकती हैं। कैमरामैन संजय के साथ राकेश, न्यूज़ 24।